यह है चंपा देवी सुजीत कुमार का पत्नी, डिलीवरी पोजीशन में है। देखिए बाढ़ में जाते राजखाड़ के निवासी क्या स्थिति है, सब राजखाड़ वासियों के यही हालात है। डिलीवरी स्थिति में है चंपा देवी का, ये सुजीत कुमार का पत्नी है। ग्राम राजखाड़, पंचायत घासीदार, प्रखंड विश्रामपुर, जिला पलामू के यही हालात है। हम लोग बार बार देते जा रहे हैं, काफ़ी बारिश के कारण बाढ़ काफ़ी हो गया, फिर भी कैसे पार कर रहे हैं। ये हालात है, हमारी हालात को देखा जाए राजखाड़ की स्थिति नदी धुरिया नदी का। राजखाड़ अंबेडकर नगर में सोमवार की देर शाम घटी घटना ने एक बार फिर से यह दिखा दिया कि सरकारी दावों और जमीनी सच्चाई में कितना बड़ा अंतर है। गांव की गर्भवती महिला चंपा कुमारी पति सुजीत कुमार के साथ प्रसव पीड़ा में थी, लेकिन तेज बहाव वाली धुरिया नदी और सड़क व पुल की अनुपस्थिति ने उसे अस्पताल पहुंचने से रोक दिया। ग्रामीणों ने मजबूरी में महिला को खाट पर लिटाकर कंधे तक पानी में उतरकर नदी पार कराया ताकि वह सुरक्षित किनारे पहुंच सके। यह दृश्य इंसानियत और आपसी सहयोग का प्रतीक था, लेकिन प्रशासन की संवेदनहीनता पर गहरा सवाल खड़ा करता है। ग्रामीणों का कहना है कि विश्रामपुर स्वास्थ्य केंद्र से लगातार संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन प्रभारी चिकित्सक ने लगभग 1 घंटे तक फोन तक नहीं उठाया। यह लापरवाही मौत को न्योता देने जैसी थी। अंततः ग्रामीणों और परिजनों ने आपसी सहयोग से एक निजी वाहन की व्यवस्था की और टूटी फूटी सड़क व नदी पार कर महिला को अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों ने रात में प्रसव कराया और सौभाग्य से जच्चा बच्चा दोनों सुरक्षित रहे। स्वास्थ्य कर्मियों का कहना था कि यदि थोड़ी देर और होती तो स्थिति बेहद गंभीर हो सकती थी। इस घटना ने ग्रामीणों में गुस्सा और आक्रोश पैदा कर दिया। पूर्व विधायक प्रत्याशी सुधीर कुमार चंद्रवंशी ने तुरंत मौके पर जाकर स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि दलित बहुल राजखाड़ अंबेडकर नगर गांव आज भी सड़क और पुल जैसी बुनियादी सुविधाओं से वंचित है। वर्षों से केवल आश्वासन मिला है, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई बदलाव नहीं हुआ। चंद्रवंशी ने स्पष्ट किया कि यदि पुल और सड़क निर्माण का कार्य शीघ्र शुरू नहीं हुआ तो आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ेगा। उन्होंने स्वास्थ्य केंद्र की गंभीर लापरवाही का भी उल्लेख किया। ग्रामीणों ने बताया कि ममता वाहन सेवा के लिए उन्हें डल्टनगंज कॉल सेंटर पर घंटों प्रतीक्षा करनी पड़ती है और कई बार वाहन कर्मियों द्वारा मरीजों से जबरन पैसे वसूले जाते हैं। इसके अलावा जननी सुरक्षा योजना के तहत मिलने वाले 1400 रुपए का लाभ अधिकांश महिलाओं को नहीं मिला। चंद्रवंशी ने सरकार से तत्काल संज्ञान लेकर कार्रवाई की मांग की। स्वास्थ्य केंद्र की स्थिति का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि यहाँ केवल हीमोग्लोबिन, मलेरिया और प्रेगनेंसी टेस्ट जैसी 3 जांचें ही उपलब्ध हैं। बाकी जरूरी जांचें नहीं होती। लैब केवल सुबह 9 से दोपहर 3 बजे तक चालू रहती है, जबकि नियम के अनुसार इसे तीनों शिफ्ट में चलाना अनिवार्य है। चंद्रवंशी ने अपनी मांगे रखते हुए कहा कि दोषी प्रभारी चिकित्सक और संबंधित कर्मचारियों पर कठोर कार्रवाई की जाए। राजखाड़ अंबेडकर नगर में पुल और सड़क निर्माण तत्काल शुरू किया जाए। जननी सुरक्षा योजना का भुगतान सभी पात्र महिलाओं को शीघ्र मिले और ममता वाहन सेवा में व्याप्त अव्यवस्था व पैसों की उगाही पर रोक लगे। साथ ही स्वास्थ्य केंद्र को तीनों शिफ्ट में संचालित कर सभी प्रकार की जांचें सुनिश्चित की जाए। पिछले माह भी इसी गांव में मरीज को खाट पर नदी पार कर अस्पताल पहुंचाना पड़ा था। तब चंद्रवंशी ने गांव में बैठक कर जनप्रतिनिधियों से समाधान की अपील की थी। उस समय पलामू की उपायुक्त समीरा एस ने सक्रियता दिखाते हुए जेई को नापी के लिए भेजा और उनकी तत्परता की ग्रामीणों ने प्रशंसा की थी। इस बार भी ग्रामीणों को उम्मीद है कि उपायुक्त की पहल से समस्या का स्थायी समाधान निकल सकेगा। इस दर्दनाक बचाव कार्य में ग्रामीणों ने पूरी ताकत और हिम्मत के साथ भाग लिया। अकलू राम, अवधेश राम, सुनील राम, ब्रह्मदेव राम, राम कंवल राम, राम कुमार राम, शंकर प्रताप राम, पप्पू कुमार, ऋषि कुमार, सहयोगी सुनीता देवी और दाई धनेश्वरी देवी ने मिलकर महिला को सुरक्षित पहुंचाया।
यह सामूहिक प्रयास इंसानियत और आपसी सहयोग का आदर्श है और प्रशासन की असफलता पर करारा तमाचा भी है। राजखाड़ अंबेडकर नगर की यह घटना केवल एक प्रसूता महिला की पीड़ा नहीं है, बल्कि पूरे प्रशासनिक तंत्र की संवेदनहीनता और ग्रामीणों की साहसिकता का प्रतीक है। उपायुक्त समीरा एस की सक्रियता यह दिखाती है कि यदि अधिकारी समय पर संज्ञान ले तो जीवन बचाना और समस्या का समाधान करना संभव है। विश्रामपुर से तीर्थराज।